ये 1 मई 2022 का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट करंट अफेयर लेक्चर है कि 10K फिश फिंगरलिंग्स रिलीज इन गंगा अंडर रैंसिंग प्लान। मतलब 10,000 से ऊपर फिशेस जो हैं उनको रिलीज कर दिया गया है रैंसिंग प्लान से। कौन कौन सी फिशेस? कैटला, रोहू, मृगल फिशेस। याद रखना, कैटला, रोहू और मृगल किसकी फॉर्म्स है? कैटल की फॉर्म्स है, फिशेस की फॉर्म है, गोट की फॉर्म है किसकी है? कैटल। ये फिशेस है। रिलीज इन गंगा एट संगम नोज। इनको रिलीज कर दिया गया है गंगा में, रिलीज्ड इन गंगा एट संगम नोज। नेक्स्ट, अंडर द रैंसिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीएआर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज, यूपी में है। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसा क्यों किया गया है कि रिलीज कर दी गई है? फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोटिंग ऑफ फिश स्पीसीज दैट आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन द गंगा। गंगा में ये फिशेस खत्म हो रही थी, तो इनको क्या कंजर्व और प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है। रिवर रैंसिंग प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लॉन्च कहाँ से हुआ था? यूपी से। व्हाट इज रिवर रैंसिंग? रिवर रैंसिंग होती क्या है कि ये देखो यहाँ पे, ये है कि इस एरिया से ना इन फिशेस को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पे क्या किया जाता है? इनको कंजर्व किया जाता है, यहाँ पे इनकी ग्रोथ की ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो रिवर रैंसिंग एक फॉर्म है एक्वाकल्चर की, फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ फिश स्पीशीज इज हेल्ड इन कैपिटेटिव फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। पहले स्टार्टिंग में उनको एक जगह पे रखा जाता है, फिर रिलीज कर दिया जाता है, और फिर उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है एज एडल्ट्स। ठीक है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर दिया जाता है। तो क्या मतलब, एक जगह पे रखा जाता है कैप्टिव में, ठीक है, इकट्ठा करके, और फिर क्लियर हो गया। तो ये आगे अबाउट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये इंट्रोड्यूस होता है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशेस के साथ रिलेटेड है। टू क्या करने के लिए? इन्हांस करने के लिए, फिश प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए। क्योंकि अगर एक जगह पे इकट्ठे इनके स्टार्टिंग में ही इनको ग्रो करने के लिए एक जगह पे रखा जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है इस योजना को? नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहाँ पे? हैदराबाद में है। नेक्स्ट, नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी जो यही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज द नीड? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उनको हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन कहाँ से आता है? ओमेगा 3 वगैरह फिशेस से। इसलिए फिशेस की डिमांड ज़्यादा है, कंजर्व करके रखना चाहिए इनको। प्रोग्राम विल हेल्प इन अचीविंग। प्रोग्राम से क्या होगा? सस्टेनेबल फिशरीज बनेंगी, कंजर्व होगी बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज रहेगी, रिड्यूसिंग हैबिटेट डिग्रेडेशन, जो हैबिटेट उनका खराब हो रहा है वो भी नहीं होगा, और मैक्सिमाइज रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एरिया स्कीम कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रही है ये रैंसिंग स्कीम? 3 रिवर बेसिन्स में। 3 रिवर बेसिन कौन कौन सी? गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र, बारक रिवर, महानदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज। कितनी स्टेटें कवर हो रही हैं? 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स कवर हो रही है। कौन कौन सी? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स कवर हो रही हैं। उत्तराखंड में अब 1 लाख फिंगरलिंग्स की जाएगी उत्तराखंड में। ऐड कहाँ पे? चांदी घाट, गंगा रिवर और हरिद्वार। त्रिपुरा में कितनी? त्रिपुरा में 1.8 लाख
एट 4 साइट्स हैं, कौन कौन सी? खो खोवी रिवर तेलामुरा, गोमती रिवर उदयपुर, दलाई रिवर कमलपुर, दियो रिवर दाशमा घाट। उड़ीसा में 1.5 लाख की जा रही है, कहाँ पे? मुंडली कटक में। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख है एट मीरूनी बैराज। तो अभी तक हमने क्या देखा, देख लेते हैं दोबारा से एक बार कि भाई ये जो 10K फिश फिंगरलिंग्स हैं ये रिलीज कर दी गई हैं गंगा में, ठीक है, अंडर रैंसिंग प्रोग्राम, रैंसिंग प्लान। कौन कौन सी मेजर फिशेज हैं यहाँ पे? मेजर कार्प्स, कैटला, रोटलू और रोहू और मिरिगा। कहाँ पे? एट संगमनोस। ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है? सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CIFRI कहाँ पे? प्रयागराज में। क्यों ये ऐसा क्यों किया गया? कंजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए फिश स्पीशीज को। लॉन्च रिवर रैंचिंग प्रोग्राम लॉन्च कहाँ से हुआ था? यूपी से लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? ये यूपी से लॉन्च हुआ था 2021 में। रिवर रैंचिंग क्या होता है? एक एक्वाकल्चर की फार्म होती है जहाँ पे फिश स्पीशीज को, जैसे सैल्मोन फिशेज है, इनको फर्स्ट स्टेज में क्या रखा जाता है? एक जगह पे रखा जाता है, फिर रिलीज कर दिया जाता है और फिर हार्वेस्ट एज एडल्ट्स। ये है एक जगह पे इकट्ठे करके रखा हुआ फिशेस को। ये इंट्रोड्यूस किसके अंडर हुआ था? प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इससे होगा क्या? ऑगमेंट और इनहांस होगी फिश प्रोडक्शन। नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इसका। नीड क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसको हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, और ये सब कहाँ से मिलेगा? फिशेस से मिलेगा। प्रोग्राम से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। प्रोजेक्ट एरिया 3 रिवर बेसिन, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र, बारक रिवर, महानदी। स्टेटें कौन कौन सी? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा। उत्तराखंड में 1 लाख फिंगरलिंग्स की जा रही है एट चंदी घाट, गंगा रिवर और हरिद्वार में। त्रिपुरा में 1.85 लाख है, 4 साइड खोवई रिवर, गोमती रिवर, दालाई रिवर और दियो रिवर। उड़ीसा में 1.5 लाख, मुंडली। छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख। तो अब देखें यहाँ पे ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ₹20,000 करोड़, 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया जाएगा, जिसमें से 11,000 करोड़ जो है मैरीन इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए दिया जाएगा, और 9,000 इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरिंग, हार्बर्स, कोल्ड चेन्स, मार्केट्स वगैरह के लिए दिया जाएगा। एडिशनल फिश प्रोडक्शन ऑफ 70 लाख टन होगी 5 साल में। एम्प्लॉयमेंट 55 लाख पर्सनस को मिलेगी। डबल कर देंगी एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़। फोकस ऑन आइलैंड्स पे फोकस किया जाएगा, हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन के लिए पैसा रिलीज किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी मैरीन और इनलैंड फिशरीज की। 11,000 एक्टिविटीज के लिए खर्च किया जाएगा, 9,000 इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। एडिशनल फिश प्रोडक्शन होगी 70 लाख टन पर अगले 5 साल में। एम्प्लॉयमेंट 55 लाख पर्सनस की बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा। आइलैंड्स पे, हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा। एक ई गोपाला ऐप है, ये ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है और इंफॉर्मेशन पोर्टल है फॉर फार्मर्स। इंफॉर्मेशन पोर्टल है किसके लिए? फार्मर्स के लिए। क्लियर? ब्रीड इंप्रूवमेंट मार्केट प्लेस है और क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल है फॉर फार्मेशन, इंफॉर्मेशन पोर्टल है फार्मर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर के लिए। किसके लिए ये स्कीम? 20,050 करोड़ सैंक्शन हुआ, जो 20,000 मैंने बताया था, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 5 years
फ्रॉम 2020-21 से 2024-25 ऑल स्टेट में एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? वही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरिंग एंड फिशरीज। कौन है इस टाइम पे? परसोत्तम रूपाला। रूपाला ये मध्य प्रदेश के राज्यसभा एमपी हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के फ्रॉम गुजरात। स्कीम फोकस करेगी मैरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर। एम क्या रहेगा? इनहांस करना फिश फिश प्रोडक्शन को 70 लाख टन बाई 2022। इंक्रीज करना फिशरीज एक्सपोर्ट को कितना? 1 लाख करोड़। डबल करना इनकम को। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20-25% से 10% तक घटा के ले आना। जनरेट करेगी एडिशनल 55 लाख एम्प्लॉयमेंट। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फर्स्ट आ जाता है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 से इन ऑल स्टेट्स यूटीज। तो बिल्कुल ठीक है ये, अगले 5 साल के लिए। मोर देन 50% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य योजना इज earmarked for creation and upgradation of fisheries infrastructure facilities। more than, no, 9,000 बोला था ना मैंने, 9,000 इसमें है और 11,000 इंफ्रास्ट्रक्चर पे 9,000, मतलब अबाउट 42% खर्च किया जाएगा। स्कीम जो है स्कीम plans to reduce post-harvest losses from present high to about 10% by modernizing बिल्कुल ठीक है। Which of the above statement given is correct? First and third statement is correct। ओके, ये था हमारा रिलेटेड टू फिशरी प्रोजेक्ट्स। फिशरी की 3 प्रजातियों को रिलीज कर दिया गया है। थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ऐसी और वीडियोस लेके आते रहें और आपकी जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिलता रहे, जॉब मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।